हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु यानी चैप्टर 4 जो कि हमारा ज्योग्राफी में है, क्लास 7th। हिंदी में हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल का संगठन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपसे इसका परसेंटेज पूछ सकता है, क्योंकि ये जो फोटो मैंने लगाई है इसमें ये एनसीईआरटी में फ़ोटो दी गई है। तो आप इससे परसेंटेज देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाए। तो आर्गन कितना है? 0.93%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और अदर गैसेस कितनी है? 0.04%। तो ये है हमारा क्या, जितना हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं जो घूम रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा भाग किनका है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का लिखा है, वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डिट्टो एनसीईआरटी की लाइंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को क्या जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन, और हम लोगों को ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखिए, तो भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कौन? हरे पौधे, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं यानी कि वापस देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें पौधों को लगाना चाहिए, आसपास हमें अपने पौधे होने चाहिए, क्योंकि पौधे ही हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। जब ये जो ईंधन होते हैं ये ज़्यादा जलते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। आपने अब की बार देखा होगा कि जब गर्मी थी तो भी बारिश हो रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जलवायु है, मौसम है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर हम कहें तो संतुलन बिगड़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। खनिज तेल, ईंधन इतने यूज़ किए जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि जिससे हमारा मौसम और जलवायु प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, जो वायु गर्म होती है, जैसे अगर आपने कभी कुकर में कुछ बनाया हो, जैसे अगर आप दाल बनाते हैं तो कुकर से क्या होता है कि वो धुआं ऐसा निकलता रहता है, वो क्या है? भाप। तो वो गर्म वायु है तो वो ऊपर को जाती है। और जो ठंडी वायु होती है, जैसे कि जब ठंड होती है तो जो वायु होती है वो कैसी होती है? भारी होती है, तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो गर्म वायु ऊपर जाती है और ठंडी वायु नीचे आती है, क्योंकि वो भारी होती है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल 5 चीज़ों में विभाजित है, 5 परतों में विभाजित है कहें तो। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। सेकेंड है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। थर्ड है मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फियर कहते हैं। फोर्थ है
बाह्यमंडल जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, और लास्ट है हमारा क्या, बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इनको देख लीजिए कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, समताप मंडल को, मध्य मंडल को, बाह्यमंडल को और बहिर्मंडल को। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, ये भी देखेंगे कौन सी परत किसके बाद आती है, किस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें इसमें सांस लेते हैं, हमें इसमें ऑक्सीजन मिलती है, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। तो ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस मौजूद वायु में सांस लेते हैं, इस मंडल में हम सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। तो सभी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, जैसे हम वायु में जो सांस ले रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे वर्षा क्यों हो रही है, कोहरा, ओलावर्षण, ये सभी इसी परत के अंदर आता है। तो ये आप चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइनें मैंने ली हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। फर्स्ट परत हमारी क्षोभ मंडल है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसकी ऊंचाई भी आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई वो कितनी है, 13 किलोमीटर, और जो समताप मंडल की ऊंचाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ जो उड़ रहे हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में वो उड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत कहाँ होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो देखिए इसमें याद करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, क्योंकि डिफरेंस कर सकते हैं, क्षोभ मंडल में कितना है, 13 किलोमीटर, समताप मंडल में 50 किलोमीटर। यहाँ पर हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो कि हमें हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये 3-4 पॉइंट इसमें आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। फर्स्ट कौन सी हो गई हमारी, क्षोभ मंडल, एंड देन समताप मंडल, एंड देन मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अब देखिए हमारी जो क्षोभ मंडल थी वो 13 किलोमीटर थी, समताप मंडल 50 और मध्य मंडल 80, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद करना है कि इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है, 13, 50, 80, क्योंकि इसमें डिफरेंस हो सकता है। अगर आपसे पूछ दिया कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई बताइए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो क्वेश्चन भी दे सकता है। इसलिए आप याद करिएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो ये सभी पॉइंट आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारा बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है, इस परत का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, रेडियो संचार। क्वेश्चन आया था, रेडियो संचार में हम किस परत का उपयोग करते हैं, या फिर रेडियो संचार के लिए किस परत को लिया जाता है, तो वो क्या है, थर्मोस्फेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित
कर दी जाती हैं। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट एंड देन रेडियो वाला, और ये जो ऊंचाई वाला है ये तो है ही है क्योंकि 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला है। जो हमारा क्षोभ मंडल है वो 13 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, उस मीसोस्फेयर यानी मध्य मंडल 80 किलोमीटर, और जो थर्मोस्फेयर है यानी कि बाह्य वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। फर्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। तो सबसे पतली परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर। आपको इसको याद करना है कि सबसे पतली परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो हल्की गैसें कौन कौन सी होती हैं? इससे आपको एक क्वेश्चन और पता चला कि हल्की गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे में ही अंदर होते हैं, बस आपको उनको देखना है, निकालना है और पढ़ना है। ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को अच्छे से पढ़ें, लिखें, सब कुछ। आप चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर सकती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है हमारा मौसम एवं जलवायु। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आपने देखा ही होगा कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम चिड़चिड़े जैसे होते हैं अगर लाइट ना आए तो इसलिए क्या होता है कि आर्द्र एवं गर्म मौसम, देखिए आप लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे अब इसमें लिखा है आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, तो आप याद कर सकें कि अगर लाइट नहीं होती है तो गर्म मौसम हो जाता है या फिर गर्म हमारा रूम हो जाता है, इससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तापमान। फर्स्ट पॉइंट है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता को। नेक्स्ट पॉइंट है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या होती है? आतपन। याद रख लीजिएगा आप लोग, उसको क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को हम किससे मापते हैं? सेल्सियस से। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, सेल्सियस का किसने किया है आविष्कार? एंडर्स सेल्सियस ने। इनका नाम ही है एंडर्स सेल्सियस। इसमें आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं, तो या तो आप पूरी पीडीएफ को ही, एक ज़्यादा पॉइंट नहीं है, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट ही लिए हैं, आप चाहे तो सभी पॉइंट लिख लीजिए या फिर जो मैं मेन बता रही हूँ वो लिख लीजिए। वैसे तो सभी मेन ही है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जहाँ पर समुद्र स्तर है वहाँ पे क्या होता है? वायु का दाब बहुत सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं? जो उच्च दाब क्षेत्र है उससे निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसको पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है स्थायी पवनें, सेकंड है मौसमी पवनें, थर्ड है स्थानीय पवनें। अब हम देखेंगे ये पवनें क्या क्या कार्य करती हैं। फर्स्ट कौन सी है? स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये कैसी हैं? स्थायी हैं, इसका नाम ही स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये स्थायी क्यों है? क्योंकि ये मतलब कि वर्ष भर, पूरे साल, पूरे ईयर ये लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये अपनी दिशा को चेंज नहीं करती हैं, इसलिए ये कैसी हैं? स्थायी पवनें हैं।
स्थायी का मतलब आप जानते हैं, स्थायी मतलब जो वहीं पर उसी तरीके से हमेशा होता रहे, वो क्या होता है, स्थायी। तो ये भी, इनको भी आप ऐसे याद कर लीजिए, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, वो क्या होती हैं, स्थायी पवनें। नेक्स्ट है हमारी मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में, नेक्स्ट है हमारी मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ये क्या होती है, मौसमी पवनें कौन सी हैं, जो हर एक ऋतु में अपनी दिशा को बदल लेती है। जैसे मौसम बरसात का है तो कुछ और उनकी दिशा हो जाएगी, गर्मी है तो उनकी दिशा कुछ और हो जाएगी, ठंड है तो उनकी दिशा कुछ और हो जाएगी। यानी ऋतुओं के हिसाब से वो जगह बदलती है, यानी कि दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ये या तो वर्ष में या दिन में किसी एक विशेष समय पर चलती है, वो कौन सी होती है, स्थानीय पवनें। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। स्थानीय पवनें कौन सी होती है, क्या कहते हैं उसे हम, लू। जो गर्मी में लू चलती है वो क्या होती है, स्थानीय पवन होती है। नेक्स्ट है हमारी आर्द्रता। जल जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आई होप आपको आर्द्रता समझ में आ गया होगा कि आर्द्रता क्या है। जब वायु उसे नेक्स्ट पॉइंट है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब वायु में यानी जो हवा है उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्द्र दिन। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा होती है। ये आप याद रखिएगा कि वर्षा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, इनके नाम भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि इसका क्या नाम है, जल। तो कल हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये पढ़िएगा, लिखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको याद करिएगा, क्योंकि कुछ कुछ जो पॉइंट है उसमें डिफरेंस भी है। जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर का कितनी ऊंचाई है और ट्रोपोस्फेयर की कितनी ऊंचाई है, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इसको कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।